दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हमने पिछले वीडियोस में सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स में क्या अंतर होता है। यदि हम सोलमेट्स की बात करें तो सोलमेट 3 तरह के होते हैं। एक सोल फ्रेंड, सोल टीचर और सोल कंपेनियन। मतलब जो सोलमेट्स होते हैं वो दोस्त के अलावा आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं। ये आपके साथ गहराई से जुड़े रहते हैं जीवन में। इनके साथ आपको जब भी मिलता है खुशी देता है और आपके जीवन में बहुत सारी आपको सीख देते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव इनसे मिलते हैं। तो जो सोलमेट्स होते हैं वो बहुत होते हैं, बहुत हो सकते हैं। मतलब आपके जो सोल के जो पार्ट्स होंगे वो बहुत हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही सोल फैमिली के जो लोग होंगे वो बहुत होते हैं और वो जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। मतलब आपको कुछ ना कुछ उनके साथ रह कर के कुछ सीख ज़रूर मिलती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। और उनका आगे बढ़ जाना जीवन को एक हिस्सा जैसा होता है। मतलब कुछ पार्ट्स में थोड़ा सा दुख मिल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता है। एक साधारण सा अनुभव रहता है। जैसे आप विद्यालय में अपने टीचर्स से मिलते हैं, आप किसी टीचर से बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। लेकिन जब आप वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी करके निकल जाते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। आप उस बात का रोना लेके नहीं बैठते हैं कि हम उनसे दूर हो गए। तो सोलमेट्स ऐसे हो सकते हैं। तो सोलमेट जब जाते हैं तो जीवन को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जीवन में आते ही उसी प्रकार से हैं कि वो आपसे को कुछ सीख दे सकें और आप जीवन में कुछ सीख सकें। और सोलमेट्स केवल आपको जीवन के कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं, जिनको सीख करके आपने आगे बढ़ जाना होता है। अगर इसकी जगह हम ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो जो ट्विन होता है वो केवल एक होता है। जब आप इससे मिलते हैं तो आपकी सोल, जो आपकी आत्मा होती है, इसे पहचान जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही मिले और आपकी आत्मा ने उसे पहचान लिया। हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा होता हो कि पहचान लेते हैं, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे समय के बाद आप पहचानते हैं। आप जीवन का आधा पड़ाव पार कर जाते हैं तब आप अपने ट्विन को पहचानते हैं, या फिर कुछ दिन कुछ समय आप लगातार अपने ट्विन के साथ हैं लेकिन अचानक ऐसा कुछ घटित होता है जिसमें आप अपने ट्विन को पहचान पाते हैं। और जब आप इनको पहचानते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो आपका ट्विन है वो आपके आईने की तरह है। मतलब वो बिल्कुल आपके जैसा है। जो सोलमेट्स होते हैं वो आपकी अच्छाइयों को दिखाते हैं, आपकी अच्छाइयाँ बाहर लाएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आप में जो गुण होंगे वो दिखाएंगे। लेकिन जो ट्विन होगा वो आपकी बुराइयों को भी आपको दिखाएगा, क्योंकि वो आईना है। ठीक है। और दूसरी जो इसमें बात होती है ट्विन फ्लेम्स में, ये हमेशा रनर और चेज़र की सिचुएशन में रहते हैं। मतलब जब आपका ट्विन आपको पहचान जाता है या आप अपने ट्विन को पहचान जाते हैं तो आप उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, एक ऐसा कनेक्शन महसूस करते हैं कि आपको इसी के साथ जीवन बिताना है या इसी के साथ रहना है, कुछ भी इस तरीके का। तो जब इस तरीके के अनुभव आने लगते हैं तो उसमें से एक भागना शुरू कर देता है और दूसरा हमेशा उसके पीछे भागता है, उसे तलाशता है, उससे कारण जानने की कोशिश करता है कि वो उससे दूर क्यों हो रहा है। इस तरीके की सिचुएशन रहती है। इसके अलावा जो ट्विन होगा, जब वो जाएगा, आपके जीवन से जा रहा है, तो आप उसे सहन नहीं कर पाते। मतलब आप उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। आप चाहते ही नहीं हैं कि आप उसे वो आपको छोड़ कर के जाए, आप उसे छोड़ ही नहीं पाते हैं। और जो भागने वाला है वो भी भागता ज़रूर है पर वो भी अपने ट्विन को छोड़ नहीं पाता है और हमेशा एक दूसरे को तलाशने की कोशिश जारी रहती है। और इसके अलावा जो ट्विन होता है वो आपको पूरी तरह बदल के रख देता है। पूरी तरह बदलने से मतलब है कि आप जब
ये जान जाते हैं कि आप इस जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तब आप अपने आप को वास्तविक रूप से पहचानना शुरू करते हैं। सोलमेट जो होते हैं वो ट्विन की तरह नहीं होते हैं, वो आपसे जुड़ते ज़रूर हैं लेकिन सीख मिलने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। उनमें ट्विन वाला प्रभाव नहीं होता है, मतलब आप उनके जाने से इतना ज़्यादा आप तड़पते नहीं हैं। लेकिन जो ट्विन होगा वो आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य आपके सामने लेकर के आएगा। और वो कब आएगा आपका उद्देश्य आपके सामने? जब आप ये जान जाएंगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और उसके अलावा जब आपके अंदर की सारी बुराइयां आपके सामने आ जाएंगी, आपकी कमियां आपके सामने आ जाएंगी, तब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। और तब जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और तब आपकी यात्रा शुरू होगी, जिसे आप आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, जिसे सोल जर्नी कहा जाता है। जब उस यात्रा में उतरेंगे तब आप अपने आप को पहचानेंगे और तब आपको जाके पता चलेगा कि आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। और आपके इसी सोल पर्पस की पहचान दिलाने के लिए आप अपने ट्विन से मिलते हैं। सोलमेट जो होते हैं वो हमेशा आपका सपोर्ट करते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं, आपके आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन ट्विन ऐसा नहीं करते हैं। ट्विन करते हैं लेकिन तब जब आप उस स्थिति में आ जाते हैं, जब आप अपनी सोल, जब अपनी अपनी स्पिरिचुअल लेवल को आप प्राप्त कर लेते हैं, तब आपका ट्विन आपके जीवन के हर स्थिति में आपकी मदद करेगा और आपके स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपकी मदद करेगा। और आपका यूनियन तभी होगा जब आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पूरी कर चुके होंगे। सोलमेट्स में अगर आपको कोई ऐसा सोलमेट पार्टनर मिल जाता है, तो अच्छा व्यक्ति मिल जाता है जिसका आप सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, आप जीवन साथ में बिता सकते हैं। लेकिन ट्विन के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ट्विन से आप नहीं मिल सकते हैं तब तक जब तक कि आप दोनों ट्विन की जो यात्रा है, स्पिरिचुअल यात्रा, पूरी नहीं हो जाती है। और वो जीवन के साथ भी हो सकती है, जीवन के बाद भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जो सोलमेट्स होते हैं वो मैंने पहले भी बताया कि वो जीवन में आते ही हैं सपोर्ट के लिए और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन ट्विन तभी आपको मिल पाएंगे, तब तक आपको भगाते रहेंगे जब तक आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं करते हैं, जब तक आप अपने आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को उस स्थिति में नहीं पहुंचा देते हैं जहां पर आप, जो आत्मा आपकी अलग अलग शरीरों में होने के बाद भी एक होने का एहसास नहीं कर लेती है, तब तक आप उससे नहीं मिल सकते हैं। भले ही जो ट्विन होंगे वो अपनी अपनी जीवन में अलग अलग जीवन बिता रहे होंगे। हो सकता है कि एक ट्विन कहीं और शादीशुदा है, दूसरा ट्विन कहीं और शादीशुदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी पहचान लिया है और आप अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके आपस में मिल गए हैं क्योंकि आप ट्विन हैं। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आध्यात्मिक तौर पे आप अपनी अपनी यात्राएं वहाँ शुरू करते हैं। ये आपका जो दूरी वाला जो दौर है ये रहेगा ही, क्योंकि आप एक दूसरे से वैसे भी रनर और चेज़र हैं तो भागेंगे ही। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग हो जाएगी, अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ेंगे, तो दूर रहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने अपने जीवन में अपनी अपनी यात्राएं पूरी करेंगे। आप मिलेंगे कहाँ? जब आप आध्यात्मिक तौर पे उस चरम पे पहुंच जाएंगे, वहाँ जा कर के मिलेंगे। और वहाँ आपका शारीरिक तौर से मिलना ना मिलना कोई मायने नहीं रखेगा। आपने राधा कृष्ण की कहानी ज़रूर पढ़ी होगी, सुनी होगी, आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा। राधा ब्रिज में रही, वहाँ रही, जबकि कृष्ण द्वारिकापुरी चले गए। तो कहा जाता है कि राधा सिर्फ एक बार द्वारिकापुरी गई श्री कृष्ण से मिलने, तो वहाँ गई तो वो उस जुड़ाव को महसूस वहाँ कर ही नहीं पाई, वो वहाँ रुकी ही नहीं।
और जबकि कृष्ण कभी उनसे वापस मिलने आए ही नहीं। कृष्ण ने 15 दिन में आने का वादा किया, लेकिन वो कभी भी राधा के पास वापस नहीं लौटे। लेकिन उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा वहाँ तक पूर्ण कर ली कि वो दूर रह कर के भी एक दूसरे के पास होने का एहसास करने लगे, एक दूसरे के पास हो गए। तो राधा कृष्ण के पास जाकर के वो एहसास महसूस नहीं कर पाई जो उन्हें ब्रिज में रह कर के होता था। तो वही स्थिति ट्विंस की होती है। ट्विंस जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे निकल पड़ते हैं और उसमें पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका शारीरिक रूप से मिलना कोई मायने नहीं रखता है और वो उस ही तरीके से अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं और मिलेंगे तब जब दोनों की वो यात्रा पूर्ण हो जाएगी। तो ये थी मेरी ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के विषय में थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।